दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज पे चर्चा करते हुए हमसे कई लोगों ने टिप्पणी किया कि आप सिर्फ कथा बाँचते हैं, कोई प्रमाण नहीं देते कि खटिक समाज आखिर उसकी स्थिति क्या है। मैंने बहुत सारी बातें बताई। स्वाभाविक है, प्रमाण देना एकेडमिक चीज है। ये सच है कि विश्वास किया जाता है कि प्रामाणिक चीजें विश्वसनीय होती है, लेकिन आप कहां से प्रमाण लाएंगे? क्या खटिक समाज का ऐसा भी कोई व्यक्ति है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई बहुत बड़ा लेखक है जिसने अपना इतिहास लिखा हो? और इतिहास क्यों नहीं लिखा? क्या आपने इसको जानने की कोशिश की? जो समाज अपने जीने खाने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जंगलों में भटका हो, राजाओं का कहीं न कहीं आश्रित रहा हो और स्वाभाविक तौर से जहां विरोध के लोग हों तो आदमी अपना जान बचाएगा, वो जातियां अपनी जान बचाएंगी, जीने का सरवाइव करने के लिए परिस्थितियां बनाएंगी या अपना पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे करके इतिहास लिखेंगे। मुझे लगता है कि खटिक समाज के लिए ऐसी अनुकूल परिस्थिति कभी नहीं रही। हो सकता है इनके राजा रहे हों और कुछ ऋषियों का भी पता चला है, लेकिन उनकी किताबों का पता नहीं चलता। अगर रहा भी तो नष्ट कर दिया गया होगा। बौद्धकालीन इतिहास को नष्ट करने का तमाम सारे उदाहरण पड़े हैं और नास्तिकों के किताबों को समाप्त करने की तमाम सारी परिस्थितियां सामने आती रहती हैं। हो सकता रहा हो तो नष्ट कर दिया गया हो। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में तो कुछ भी हो सकता है। हम कहां से इतिहास में ढूंढेंगे? इतिहास का लेखन जो है वो बहुत बाद में शुरू हुआ। आप देखेंगे हमारे यहाँ जो पुराण है वो भी एक तरह से इतिहास है और विभिन्न राजाओं का उनके चारणों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आप उठा करके पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि विष्णु पुराण पढ़ रहे हैं तो विष्णु ही महान है, और शिव पुराण पढ़ रहे हैं पता चलेगा कि शिव से बड़ा कोई नहीं है। गरुड़ पुराण, इसी तरह सारे मान्यता प्राप्त 18 पुराणों की स्थिति यही है। रही बात वेदों की, हो सकता है कि हमारे लोगों के द्वारा लिखे गए कुछ सूत्रों को उसमें रहो, लेकिन नाम कहीं नहीं। दर्शन शास्त्र का जो 6 दर्शन शास्त्र हैं उसको देख लीजिए। 180 मान्यता प्राप्त आपका जो है वो उपनिषद हैं, उसमें भी कहीं नहीं है ऐसा। फिलहाल आइए मैं वो दूसरी तरफ जा रहा हूं। जहां तक संघीय आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में खुद ही हुई है और शुरुआत 1896 में हुई इस संगठन का, तो मैं उधर न जाते हुए जो संगठन 1925 में आया वह संगठन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार पर
एक तरफा करने की पूरी कोशिश की। और जो लोग खटिक के संबंध में उनके द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया कि खटवांग के ऋषि के ये वंशज हैं, यह बात सिर्फ बकवास के सिवा कुछ नहीं। खटवांग एक क्रिया है, जैसे योग एक क्रिया है, उसके विभिन्न चीजें हैं, योग करने के तरीके हैं। बौद्ध धर्म में भी खटवांग शब्द आता है, वह एक क्रिया है। और जिस खटवांग को ये राजा दिलीप बताते हैं, वो वास्तव में उनका नाम राजा दिलीप है। दिलीप खटवांग प्रक्रिया से वो सिद्धहस्त थे, इसलिए उनको खटवांग भी कहा गया। और उसी खटवांग से जोड़ करके खटिक को कहा जाता है कि आप उनके वंशज हैं। और आपको बता दें कि बड़ी उम्र में राजा दिलीप को किसी तरह एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रघु था। उस रघु से ही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये शब्द आता है। और ये दिलीप जिस वंश के हैं, वह अगर राहुल सांकृत्यायन जी को माने तो ये सूर्यवंशी है, जो पहली बार आकर के बनारस में बसे और बनारस से अयोध्या में स्थापित हुए। फिलहाल इस कथा को छोड़ दीजिए, लेकिन जहां तक खटवांग से खटिक के संबंध की जाती है, आप बताइए कि दिलीप को अगर एक ही लड़का रघु था, तो बाकी शेष लड़का कौन था जो खटिक हो गया? यह जो भावना है, यह जो आप हमारे खटिक समाज का जो भ्रम है, इस चीज को दिमाग से निकाल देना चाहिए। मैं राजभर और पासी समाज की भी बात करता हूं। वो खटिक समाज को सीधे सीधे अपनी उपजाति मानते हैं। अरे साहब, आप अपना प्रमाण तो 9वीं शताब्दी से देते हैं, चाहे खटिक हो चाहे पासी हो। खटिक समाज का इतिहास ही आदिकालीन है, जहां न राजभर दिखाई देता है, न भर दिखाई देता है, न पासी दिखाई देता है, था ही नहीं। उस समय से खटिक समाज का भारत में इतिहास है। और खटिक समाज भारत की मूल निवासियों में से, लेकिन इसके रहन सहन को देखकर यह जरूर लगता है कि भारत की जितनी मूल जातियां हैं, उसमें एक कुछ ज्यादा सभ्य, ज्यादा तेज तर्रार, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा बलशाली, और संभव है कि इसके राजा भी रहे हों। यह खोजना आवश्यक है। और भी एक चीज कि इस खटिक समाज में जो जातियां सताई गई थी, चाहे यहाँ के मूल निवासी रहे, चाहे जिसको तथाकथित हम सभ्य निवासी कहे, जो राजसत्ता से टकराया और जिसको आश्रित कर लिया गया, उस आश्रय से बचने के लिए जब वे लोग जंगलों में मारे मारे फिरने लगे और गुलामी स्वीकार नहीं किए, तो अपने को सरवाइव करने के लिए वे लोग भी खटिक समाज के मूल धंधे को, चाहे वो कहीं जैसे भी हो, जब आदमी पर विपत्ति आती है, भूख लगती है, तो वह कोई भी पेशा अपना लेता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो वो लोग भी इनके पेशे अपना लिए होंगे, और ऐसे तमाम लोग खटिक समाज में जुड़े हुए हैं। तो आप देखें, पहले तो दिमाग से ये निकाल लें कि हमारा खटिक समाज खटवांग से
किसी तरह से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं जुड़ा है। मैंने बता दिया कि खटवांग को मात्र उम्र ज़्यादा ढलने के बाद एक ही पुत्र पैदा हुआ है, वो रघु, जिसके वंश में राम भी आते हैं। और ये आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू धर्म, ये ध्यान रखिए, हिंदू धर्म और सनातन धर्म में बहुत अंतर है। सनातन स्वाभाविक है, बहुत पुराना है। हिंदू बिल्कुल आधुनिक है, जिसके प्रकृति में आकाश और पाताल का अंतर है, आप देख लीजिए। हिंदू धर्म की जो बात शुरू होती है वो पुष्यमित्र शुंग के बाद से शुरू होती है, और सनातन पुष्यमित्र के पहले कई वंशजों से। फिलहाल ये चर्चा का विषय आज का नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि खटवांग पर आने वाले मैं कई वीडियो दूंगा, उसकी क्रिया क्या है, कितने खटवांग हुए हैं, खटवांग क्या लास्ट में वास्तव में खटिक से जुड़ा हुआ है या नहीं है। हमारे कई वीडियो खटवांग पे आएंगे, आप इसका इंतज़ार कीजिएगा। यहीं से मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका मित्र KL सोनकर समित।